हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं एवरेज की तीसरी क्लास। अभी तक जो है हम इस टॉपिक की 2 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझाया है। आज की क्लास भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज भी जो है हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना। और क्वेश्चन के माध्यम से हम जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक वो दोनों क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि एवरेज से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब एक क्वेश्चन के लिए पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। इसलिए कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपको पता है ना मुझे पता है। हाँ, ये जरूर पता है कि एवरेज से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। और हमने जो है कोशिश की कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको जो है करवा सकें और क्वेश्चन के माध्यम से उनका शॉर्टकट तरीका क्या है, कैसे आप उनको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ये भी समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो जिन्होंने अभी तक उन दोनों क्लासेस को नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द एवरेज वेट ऑफ 31 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 30 kg. If the weight of the teacher is also included, then the average weight increases by 500 grams. Find the weight of the teacher. एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया तो औसत भार में कर लिया तो ये हटा दो यहाँ से, ठीक है ना। कर लिया तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर एक बात समझो भाई, जो अध्यापक शामिल हुआ इसमें, ठीक है ना, तो पहले आपके टोटल 31 छात्र थे, ठीक है ना। कितने थे? 31 छात्र थे, जिनका औसत भार कितना है? तो आपने कहा 30 kg है। ये इनका एवरेज वेट दिया गया है। अब जो है अध्यापक के शामिल होने के बाद टोटल कितने पर्सन हो गए क्लास में, ठीक है ना। जब इसमें एक टीचर शामिल हो गया तो टोटल कितने लोग हो गए? तो आपने कहा भाई 31 ये लोग थे और एक टीचर आ गया इनकी क्लास में, शामिल कर लिया गया उसको। तो अब ये लोग टोटल हो गए 32 लोग क्लास में। अब एक चीज देखिए कि अगर भाई वो जो टीचर आया है अगर उसका वेट 30 kg ही होता तो क्या एवरेज में कोई डिफरेंस आता क्या? जिस टीचर को शामिल किया गया अगर उसका वेट 30 kg होता तो क्या जो है एवरेज में कोई डिफरेंस आता? नहीं आता। तो भाई कहीं ना कहीं जो है ये क्लियर है कि टीचर का जो वेट है वो 30 kg से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब उसको शामिल किया गया तो जो एवरेज वेट था वो 500 ग्राम बढ़ गया। 500 ग्राम का मतलब हो गया 0.5 kg, ठीक है ना। 500 ग्राम का मतलब हो गया, किसको हम kg मतलब तो 0.5 kg बढ़ गया। अच्छा, ये जो 0.5 kg बढ़ा ये 32 में बढ़ा ना, ठीक है ना। ये टोटल 32 में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तो 32 लोग हो गए ना, तो 32 में 0.5 सबका बढ़ जाएगा। तो अगर मैं टोटल इंक्रीज की बात करूं कि टोटल वृद्धि कितनी हुई, टोटल इंक्रीज कितना हुआ? टोटल इंक्रीज्ड वेट। तो आपने कहा कि भाई अब जो है सबका जो है 32 लोगों का 0.5 बढ़ेगा, तो 32 मल्टीप्लाई बाई 0.5 तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, तो 16.0। तो ये आ जाएगा आपका 16 kg। कितना बढ़ गया? 16 kg बढ़ गया। किसके आने से? उस टीचर के आने से। तो वेट ऑफ द टीचर
अगर हम बात करें कि वेट ऑफ द टीचर, तो आपने कहा 30 प्लस आपका 16 हो जाएगा आपका 46 kg। तो जो अध्यापक उसमें शामिल हुआ है उसका जो वेट है, उसका जो वजन है वो 46 kg है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आया कैसे? भाई देखो 31 लोग पहले थे उस क्लास में, अगर जो नया टीचर शामिल हुआ उसका वेट अगर 30 kg ही होता तो क्या जो है इनके औसत भार में कोई वृद्धि होती? क्या नहीं होती। लेकिन जैसे ही उन्होंने टीचर को शामिल किया तो जो औसत वेट था उनका वो आपका 500 ग्राम बढ़ गया। 500 ग्राम का मतलब हो गया 0.5 kg। अब जो ये इंक्रीज हुआ है वेट, तो ये टोटल 32 लोगों में इंक्रीज हुआ है ना। तो भाई अब जो है टोटल इंक्रीज्ड वेट कितना हो जाएगा? 32.5 अर्थात 16 kg बढ़ गया। तो टीचर का वेट कितना रहा होगा? 46 kg रहा होगा। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका कि आउट ऑफ 10 सेलर्स ऑफ ए बोट द एवरेज वेट ऑफ ए बोट increases by 800 grams when a new person comes in place of one whose weight is 56 kg. What is the weight of the new seller? एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए नाविक का भार कितना है? अब देखो भाई एक चीज जरा समझो, पहले कितने थे टोटल आपके सेलर्स? आपने कहा 10 थे, एक चला गया तो एक आ गया, अर्थात अभी भी टोटल 10 ही हैं। लेकिन जो गया उसका वेट तो 56 kg था, और जो नया आया उसकी वजह से जो है एवरेज वेट में कितने की वृद्धि हो गई? 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो आपने कहा कि जो यहाँ पे 10 सेलर्स कितने थे? 10, ठीक है ना। कितने सेलर हैं? तो आपने कहा 10, ठीक है ना। अब उनमें से एक चला गया और एक आ गया, ठीक है ना। एक चला गया और उनमें से एक आ गया, तो अभी भी कितने बचेंगे? 10 ही तो बचेंगे, ठीक है। अब लेकिन जो गया उसका वेट था 56 kg, और जो नया आया उसकी वजह से वेट जो है 800 ग्राम बढ़ गया। तो फिर बात वही आती है कि भाई देखो ऐसा है कि अगर उसका वेट 56 kg होता, अगर जो नया सेलर आया उसका वेट अगर 56 kg होता, तो क्या जो है एवरेज वेट में कोई डिफरेंस आता? क्या नहीं आता, जितना पहले था उतना ही बना रहता। लेकिन जो है जो नया सेलर आया उसकी वजह से वेट 800 ग्राम बढ़ गया। 800 ग्राम का मतलब हो गया किलो में 0.8 kg, ठीक है। अब देखो तो अगर जो है अब ये जो 0.8 kg ये पूरा 10 के 10 में बढ़ेगा ना। तो अगर हम बात करें टोटल इंक्रीज्ड वेट, तो आपने कहा कि भाई ये कितना बढ़ गया? तो आपका 10% में 0.8 बढ़ा, 10% ही रहेंगे। मैंने आपसे पहले कहा भाई 10 पहले से थे, एक गया तो एक आया, तो अभी भी टोटल 10 ही रहेंगे। तो अब जो ये 0.8 आपका जो है 0.8 kg जो आपका एवरेज वेट बढ़ा है वो इन्हीं 10 लोगों में तो बढ़ेगा। तो 10 × 0.8 तो ये आ जाएगा आपका 8 kg, ठीक है ना। तो वेट ऑफ द न्यू सेलर, वेट ऑफ द न्यू सेलर, वेट ऑफ द न्यू सेलर, तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका जो है 56 + 8 कितना हो जाएगा? 64 kg। बात मेरी समझ में आ गई आपकी? भाई अगर उसका वेट 56 kg ही होता तो आपके एवरेज वेट में कोई डिफरेंस नहीं आता। एक चुपचाप चला गया था, एक चुपचाप आ जाता, एवरेज वेट वही बना रहता।
लेकिन जब नया व्यक्ति आया तो भाई वहां तो शोर मच गया कि भाई 800 ग्राम एवरेज वेट बढ़ गया। तो अब ये व्यक्ति कितने केजी का है जो नया आया है? तो आपने कहा ये जो है 64 केजी का है, क्योंकि एवरेज वेट जो बढ़ेगा 0.8 केजी, वो टोटल 10 में ही बढ़ेगा, सब में बढ़ेगा। तो 0.8 जब बढ़ेगा तो भाई टोटल कितना इंक्रीज हो गया आपका? 8 केजी इंक्रीज हो गया। तो 56 + 8 जो नया व्यक्ति आया, जो नया नाविक आया, उसका जो वेट था वो 64 केजी था। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। उसका वेट कितना था? 64 केजी। तो ऑप्शन ई जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर भाई। अगर उसका वेट उतना ही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जितना बढ़ा वो टोटल में बढ़ा। ऐसा नहीं हो, देखो 9 में नहीं बढ़ा, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। वो टोटल में बढ़ा, मतलब कि वो 10 लोगों में फिर से बढ़ा, तो 10 × 0.8 होगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं 9 × 0.8 कर दे, फिर गलत हो जाएगा वो, नहीं, 10 लोगों में पूरा का पूरा वो बढ़ा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 28 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स वाज 50. 8 students left the school. This increased the average marks of the remaining student by 5. What is the average marks scored by the student who dropped out the school? गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। तो 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है? तो देखिए यहां पर जो है टोटल छात्र कितने हैं? तो आपने कहा 28 है। उनका जो है एवरेज जो मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए कितने? 50 हैं। ठीक है ना। तो देखो 28 स्टूडेंट का जो आपका एवरेज ऑब्टेन्ड मार्क है वो है 50। तो अगर मैं कहूं कि टोटल ऑब्टेन्ड मार्क कितने हो जाएंगे? टोटल ऑब्टेन्ड मार्क, तो ये हो जाएगा जो है आपका 50 × 28, कितना आ जाएगा आपका? 0। 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 और 4 हो जाएगा आपका 14। तो 1400 टोटल मार्क हैं जो उन 28 स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं। अब देखो कह रहा है कि उसमें से 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है ना। 8 स्टूडेंट स्कूल को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। तो जो एवरेज था वो 5 इंक्रीज हो गया। ठीक है ना। अर्थात जो है अब कितने छात्र बचे? तो आपने कहा कि अब जो है छात्र बचे, जो रिमेनिंग जो है उन 8 छात्रों को छोड़ने के बाद जो अब रिमेनिंग जो है स्टूडेंट बचेंगे, जो रिमेनिंग छात्र बचेंगे वो हैं आपके 20। लेकिन जो एवरेज वेट है ना, सॉरी जो एवरेज मार्क्स हैं वो आपका जो है 50 और +5, अर्थात अब हो गया ये 55। तो 20 स्टूडेंट का जो एवरेज ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो हो गए 55। तो टोटल ऑब्टेन्ड मार्क कितने होंगे? टोटल ऑब्टेन्ड मार्क बाय 20 स्टूडेंट, तो ये जाएगा आपका 55 मल्टीप्लाई बाई 20। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 हो जाएगा आपका 11। क्लियर है भैया? आपको पता ना एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट। एवरेज पता है आपको, सम अगर निकालना है तो जो है एवरेज में नंबर ऑफ रिजल्ट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले जो है 28 स्टूडेंट का एवरेज था 50, तो टोटल ऑब्टेन्ड मार्क हो जाएंगे जो है आपके 50 × 28 अर्थात 1400। अब जो है जब 8 छात्र छोड़कर चले गए तो अब बचे 20 छात्र, लेकिन उन 20 छात्रों का जो औसत था वो जो है 5 बढ़ गया। अर्थात भाई जो ये बचे छात्र थे ये ज्यादा नंबर लेके आए थे उन छात्रों से, उन 8 छात्रों के मुकाबले। तो अब जो है जब औसत बढ़ गया तो इन 20 छात्रों के जो टोटल मार्क है वो है 1100। अच्छा, तो जो 8 छोड़कर चले गए उनके द्वारा कितने मार्क्स प्राप्त किए गए? ठीक है ना। तो अगर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय
ऑब्टेन बाय 8 स्टूडेंट। तो आपने कहा कि भाई टोटल तो 1400 थे, टोटल 1400 थे, और जो है जो 20 छात्रों ने, जो 20 छात्र बचे थे उनके टोटल मार्क्स 1100 थे, तो इनके टोटल हो जाएंगे 300। अर्थात जो 8 स्टूडेंट थे उनके जो टोटल मार्क्स थे वो 300 थे, तो इनके एवरेज मार्क्स कितने हो जाएंगे, एवरेज मार्क कितने हो जाएंगे? तो आपने कहा 300 अपॉन में 8, सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, तो सम ऑफ द रिजल्ट कितना है आपका 300, नंबर ऑफ रिजल्ट कितने हैं 8, तो 300 अपॉन 8 कितना आ जाएगा? देखो जरा, 8 3 जा 24, कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा ना, 60 हो जाएगा, 8 7 जा 56, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और 8 5 जा आपका 40, 37.5 आपका जो है आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37.5। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 37.5, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 68, द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स ऑफ द क्लास of the girls in the class is 80 and that of the boys is 60. What percent of the student in the class are boys? किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? 60% हैं, 40% हैं, 30% है कि 70% है कि नन ऑफ दीज? तो यहां पर देखिए जो है उस क्लास का टोटल एवरेज कितना दिया गया है। ठीक है ना भाई, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, अर्थात उस क्लास का जो है टोटल जो एवरेज आपका है, टोटल एवरेज, टोटल जो एवरेज क्या है, मार्क्स है ना। ठीक है ना, टोटल एवरेज जो मार्क्स उस क्लास के वो कितने हैं? टोटल एवरेज मार्क, टोटल एवरेज मार्क हैं उस क्लास के, वो है आपके 68। ठीक है, कितने हैं? 68। अच्छा, बॉयज़ के कितने हैं? तो आपने कहा बॉयज़ के हैं 60, बॉयज़ के कितने हैं? बॉयज़ के हैं 60, और गर्ल्स के कितने हैं? गर्ल्स के जो हैं एवरेज मार्क्स कितने हैं आपके? 80। ठीक है, अब देखो आपको बॉयज़ के पता है, आपको गर्ल्स के पता है, आपको टोटल उस क्लास का एवरेज मार्क्स आपको पता है। तो अब यहां पर आप एलिगेशन वाला रूल लगा दीजिए, आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो यहां पर देखो भाई कैसे लगाएंगे इसको, एलिगेशन का रूल। तो आपने कहा बॉयज़ का रेशियो आपका गर्ल्स का। ठीक है ना, बॉयज़ का कितना है? आपने कहा 60, गर्ल्स का कितना है आपका 80, और क्लास का टोटल कितना है? तो आपने कहा 68। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 68 माइनस 60 कितना आ जाएगा आपका? 8 आएगा, और 80 माइनस 68 कितना आ जाएगा आपका? तो ये 12 आ जाएगा। तो ये जगह 12 रेशियो में आपका 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना आ जाएगा? बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना आ जाएगा? बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा 3:2। कितना आ जाएगा आपका? 3:2 आ जाएगा। ठीक है ना, अर्थात अगर 3 बॉयज़ हैं तो 2 आपकी गर्ल्स हैं। तो अब कह रहे हैं कितने परसेंट आपके जो हैं क्लास में बॉयज़ हैं। तो अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ बॉयज़, परसेंटेज ऑफ बॉयज़, परसेंटेज ऑफ बॉयज़, तो ये हो जाएगा आपका कितने हैं? 3 हैं, कितने में? टोटल 5 में, इंटू आपका हो जाएगा 100, 5 2 जा 10, 23 जा 60, 60% आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, टोटल 5 है तो 5 में आपके 3 जो है बॉयज़ हैं, 2 आपकी गर्ल्स हैं।
तो टोटल में से जो है आपके 60% बॉयज हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। गर्ल्स का क्या निकालते तो 2/5 निकाल लेते, ठीक है, तो वहां पे आपका 40% आ जाता। और वैसे भी कोई चीज 100% होती है, जब 60% बॉयज है तो 40% आपकी गर्ल्स होंगी। तो समझ में आया, टोटल एवरेज मार्क्स आपको पता थे, बॉयज के पता थे, गर्ल्स के पता, तो आपने कौन सा रूल लगा दिया यहाँ पे, जो है एलिगेशन का रूल, ठीक है। और यहां से इनका अनुपात निकल आया, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो निकल के आ गया। और यहां से आपको परसेंटेज किसका पूछा गया था, बॉयज का, तो आ जाएगा आपका 60%। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 5th नंबर का क्वेश्चन है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 71 and 73 respectively. The average marks of all the students in 71.8. What is the ratio of boys and girls student? किसी कक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है? तो देखो यहां पर भी एलिगेशन का रूल लग जाएगा। टोटल एवरेज कितना है आपका, टोटल एवरेज मार्क कितने हैं, तो आपने कहा ये है आपके 71.8 बॉयज के कितने हैं, तो आपने कहा बॉयज के हैं 71 और गर्ल्स के हैं 73, ठीक है ना। बॉयज के कितने हैं, बॉयज के हैं जो है 71 और गर्ल्स के कितने हैं, तो गर्ल्स के हैं जो है 73। अब यहां पर भी आप एलिगेशन का रूल लगा दीजिए तो डायरेक्ट जो है आपका रेशियो निकल के आएगा, क्योंकि आपको जो है इसमें मीन वैल्यू भी पता है और दोनों की अलग अलग वैल्यू भी पता है। मीन वैल्यू मतलब हो गया इसमें आपको टोटल क्लास का एवरेज मालूम है, दिया गया है कितना 71.8। तो यहां पर देखो बॉयज और यहां पे आ जाएगा आपका गर्ल्स, ठीक है। बॉयज का एवरेज कितना दिया गया है 71, गर्ल्स का एवरेज कितना दिया गया है 73, पूरी क्लास का एवरेज कितना है आपका 71.8, कितना है 71.8। अब देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 71.8 में से 71 माइनस करोगे तो यहाँ पे पॉइंट का आपका 8 आएगा, और 73 से जब 71.8 को माइनस करोगे तो 10 में से 8 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो आपका 1.2 आएगा। अब देखो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक अंक है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक अंक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, बॉयज और गर्ल्स तो ये आ जाएगा आपका 12 रेशियो में आपका 8 आएगा, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा आपका 12, तो 3:2 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। तो छात्र और छात्राओं का जो रेशियो है वो आपका होगा 3:2। अब देखो 3:2 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, और यहाँ पे आपसे जो है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछा है, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। पहले बॉयज का फिर गर्ल्स का, तो 2:3 मत आंसर दे दीजिएगा कि सर उसमें तो ऑप्शन ई डी दिया गया 2:3, उसको टिक कर देना, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉयज का गर्ल्स से रेशियो बताना है, तो जिस प्रकार से रेशियो पूछा गया उस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 2:3 ये गलत होगा, 3:2 आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 6th नंबर का क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 10.9 if the average of the first 6 number is 6.5 and that of the last 6 number is 11.4, then what is the middle number? 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो तो मध्य संख्या क्या है? तो देखो भाई 11 नंबर का औसत कितना दिया गया है, तो आपने कहा 10.9। 11 जो नंबर हैं उनका एवरेज कितना दिया गया, तो आपने कहा 10.9। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा
तो आपने कहा 10.9 इंटू 11, 11 9 जा 99, 9 आपका होल्ड हुआ तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 11 1 जा 11 हो जाएगा आपका 119.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 119.9 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो कह रहा है कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, भाई समी तो निकालना है ना, ये समी तो हमने निकाला है। 11 संख्याओं का औसत इतना है तो उनका टोटल सम कितना हो जाएगा? 10.9 इंटू 11 इतना हो जाएगा। तो प्रथम 6 संख्याओं का टोटल योग कितना होगा? तो टोटल सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, तो ये हो जाएगा जो है आपका 6.5 इंटू 6, तो 6 5 जा 30, 0 आ जाएगा, और 6 6 जा 36, और 3 कितना हो जाएगा? 39, तो जो है 39 पॉइंट में आपका हो जाएगा 0, अर्थात 39 हो जाएगा। इसी प्रकार से टोटल सम ऑफ लास्ट 6 नंबर, टोटल सम ऑफ लास्ट 6 नंबर, तो ये कितना हो जाएगा? लास्ट 6 नंबर, तो ये हो जाएगा जो है आपका 6 इंटू कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 11.4, कितना है? 6 इंटू 11.4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 6 4 जा 24, 2 आपका होल्ड हुआ, 6 1 जा 6 और 2 हो जाएगा आपका 8, 6 1 जा 6, तो 68.4 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि मिडिल नंबर क्या होगा, तो मिडिल नंबर इज 119.9। इससे हम किसको माइनस कर देंगे? तो 39 प्लस का आपका 68.4 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? ये 119.9 माइनस कितना आ जाएगा? पॉइंट का 4 आएगा, ठीक है। 9 और 8 कितना आ जाएगा? 17, तो 7 आ जाएगा, 1 आपका होल्ड हुआ, 6 3 9 1 10 आ जाएगा। इसको जरा माइनस कर दो, तो 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, दशमलव लगा दिया गया, 9 में से 7 गया तो 2 आएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 12.5 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका जो है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 119.9 से जब हम माइनस करेंगे जो है किसको 107.4, कितना आ जाएगा आपका? 12.5 आ जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? एक बार जरा मल्टीप्लाई और चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 पंचा 30, 6 6 36, कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 6 चौको 24, 2 बचेगा, 6 कम 6, 6 2 8 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? दशमलव में 4 आ जाएगा, 9 8 17, 7 हासिल आया 1, 6 3 9 1 10, बिल्कुल सही है। तो कितना आ जाएगा आपका? 12.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मिडिल नंबर क्या हो जाएगा आपका? 12.5, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते थे कि अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन है आपका जो है 7th नंबर कि द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 अर्निंग मेंबर्स वाज 15,130 रुपीज। One of these daughters got married and left home. Due to this, the average income of the family decreased to 14,660 rupees. तो what is the monthly income of the married daughter? ठीक है, तो 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपये थी, ठीक है। इनमें से एक पुत्री का विवाह हो गया भाई, अब विवाह हुआ था वह घर से विदा होकर चली गई, इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 रुपये हो गई। तो विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है? तो बहुत सिंपल है, देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं। पहले 4 लोग थे कमाने वाले, तो जो औसत था वो कितना था आपका? 15,130 रुपये था। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी इनकी? टोटल इनकम
टोटल इनकम कितनी हो जाए, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 15,130 इंटू 4, तो ये हो जाएगा कितना आपका 400, 3 जा 12, 1 आपका होल्ड हुआ, 4 1 जा 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, 4 5 जा 20, 2 आपका होल्ड हुआ, 4 1 जा 4 और 2 हो जाएगा आपका 6। अर्थात ये चारों लोग मिलकर के 60,520 रुपीज कमाते थे, लेकिन अब उनमें से एक पुत्री का विवाह हो गया, वो चली गई घर से, ठीक है, उसको विदा कर दिया गया। अब जो कमाने वाले लोग बचे वो बचे 3 लोग। अब कमाने वाले बचे 3 लोग और उनका एवरेज जो है कितना हो गया 14,660 रुपीज। तो इनकी टोटल इनकम कितनी हो गई, अब टोटल इनकम इनकी कितनी हो गई, टोटल इनकम इनकी कितनी हो गई, तो आपने कहा इनकी हो जाएगी 14,660 इंटू 3, तो ये हो जाएगा कितना आपका 300, 3 6 जा 18 बचेगा 1, 3 6 जा 18 और 1 हो जाएगा आपका 19 बचेगा 1, 3 4 जा 12 और 1 हो जाएगा आपका 13, 3 बचेगा 1, 3 1 जा 3 और हो जाएगा आपका 4। तो 43,980 रुपीज जो है यह इन तीनों की जो है इनकम हो गई। तो जो विवाहित तो होके पुत्री गई वो कितना रुपए कमाती थी, तो अगर बात करें द इनकम ऑफ द मैरिड डॉटर, इनकम ऑफ द मैरिड डॉटर, इनकम ऑफ द मैरिड डॉटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है आपका 60,520 माइनस 43,980, जरा माइनस करो कितना आएगा भाई, 0 से 0 आ जाएगा, 12 माइनस 8 तो 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ बचेगा 4, तो 14 में से 9 गया तो 5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ बचेगा आपका कितना 9, तो 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपका कितना 5, 5 में से 4 गया तो 1 आ जाएगा। 16,540 रुपये जो है वह मैरिड डॉटर कमाती थी, जो छोड़ के चली गई, छोड़ कर जिसको विदा कर दिया गया, मतलब घर से वो विदा होकर चली गई, वो जो है कितना कमाती थी 16,540 रुपये। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज आपका सही होगा, ठीक है ना। उसकी इनकम कितनी थी मंथली 16,540 रुपीज, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 8th नंबर का क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन अ क्लास इज 16 ईयर एंड दैट ऑफ 20 गर्ल्स इज 14 ईयर, तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। तो आपने कहा कि टोटल एवरेज अगर बात करें, टोटल, ठीक है ना, टोटल एवरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो 30 जो बॉयज़ हैं, 30 जो लड़के हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है 16 ईयर, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी इनकी, टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल एज हो जाएगी आपकी 16 इंटू 30, तो ये हो जाएगा आपका 480, कितना हो जाएगा आपका 480 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो 20 गर्ल्स की जो एवरेज एज है वो 14 ईयर है, ठीक है ना। 20 गर्ल्स की एवरेज एज है आपकी 14 ईयर, तो इनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी, इनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है आपका 14 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपका 280, कितना हो जाएगा आपका 280। तो अब जो है टोटल क्लास की एवरेज एज कितनी होगी, तो एवरेज एज ऑफ होल क्लास, तो ये हो जाएगा जो है आपका 480 प्लस
280 अपॉन में हो जाएगा आपका 30 + 20, क्योंकि 30 आपके बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका ये 0, 8, 8, 16 और 4, 2, 6 और 1 हो जाएगा आपका 7 अपॉन में 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 इसको कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 बचेगा 2 और कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 5 5 जा 25, कितना बचेगा आपका 1 बच जाएगा ना, और 5 2 जा 10, तो 15.2 ईयर आ जाएगा। 15.2 ईयर आपका जो है आ जाएगा। तो पूरी क्लास की जो एवरेज एज होगी वो होगी 15.2 ईयर। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ई बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया कैसे? ठीक है भाई, 30 बॉयज़ की आपके 16 थे, उनकी टोटल हो गई आपकी 480। 20 गर्ल्स की आपकी 14 ईयर थी, तो उनकी टोटल एज हो गई 280। तो पूरे क्लास की टोटल कितनी हो जाएगी? तो 480 + 280। अब पूरे क्लास में स्टूडेंट हैं कितने? आपके 50 हैं, 30 बॉयज़ और 20 गर्ल्स। तो सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट, तो भाई 0, 8, 8, 16 तो 6 आ जाएगा, 1 आपका होल्ड हुआ, 4, 2, 6 और 1 7, 760 को जब आप 50 से डिवाइड करेंगे तो 15 पॉइंट आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 9th नंबर का क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ 80 चिल्ड्रन इन अ क्लास इज 15 ईयर। आउट ऑफ दीज द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 15 चिल्ड्रन इज 16 years and the average age of another 25 children of the class is 14 year. तो what is the average age of the remaining children of the class? एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो पूछ रहा है कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें देखो तो टोटल जो है इनकी एज कितनी है, तो आपने कहा कि 80 चिल्ड्रन की जो आपकी औसत एज है, एवरेज एज है वो 15 ईयर है। तो भाई अगर मैं बात करूं कि टोटल एज कितनी है, टोटल एज पूरे क्लास की कितनी है, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 80 × 15, तो ये हो जाएगा आपका 1200। तो पूरे क्लास की जो टोटल एज है वो है, जितने स्टूडेंट्स में 80 स्टूडेंट हैं उनकी टोटल एज है 1200 ईयर। ठीक है, अब देखो ये तो टोटल आ गई। अब कह रहे हैं कि उसमें से जो है 15 जो बच्चों का एक समूह है उनकी जो है एवरेज एज 16 ईयर है और जो 25 बच्चों का एक ग्रुप है उनकी एवरेज एज आपकी 14 ईयर है। तो जरा देखो यहाँ पे 15 की एवरेज एज कितनी है, 15 की एवरेज एज आपकी 16 है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 16 × 15, तो 15 छक्का 90, 15 छक्के 90 है ना। ठीक है ना, 15 छक्का 90 होता है, 0 आ जाएगा, 9 आपका होल्ड हुआ, 15 कम 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24, 240। ठीक है, क्लियर है भाई। 15 6 जा आपका 90 होता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, 15 6 जा 90, 0 9 आपका होल्ड हुआ और 15 1 जा 15 और 9 हो जाएगा आपका 26। ठीक है भाई, इंग्लिश मीडियम वालों को आप समझ नहीं सकते 15 छक्का 90 कैसे हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश में समझ लो भाई 15 6 जा 90, 0 9 आपका होल्ड हुआ, 15 1 जा 15, 9 आपका 24। ओके, तो ये 15 स्टूडेंट की टोटल एज हो गई। इसी प्रकार से जो 25 चिल्ड्रन हैं उनकी एवरेज एज 14 है, तो इनकी टोटल कितनी हो जाएगी, इनकी टोटल कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 25, ऐसा कर लो 14 × 25, 14 × 25, 25 4 जा 100 होता है, तो 0 आ जाएगा, 10 आपका होल्ड हुआ, 25 1 जा 25, 10 आप इसमें ऐड कर देंगे 35 हो जाएगा, तो 350 हो गया। क्लियर है। अब देखो 15 ये 25 ये, तो ये टोटल हो कितने स्टूडेंट गए, तो रिमेनिंग स्टूडेंट बचे कितने। अगर मैं बात करूं कि रिमेनिंग स्टूडेंट हैं कितने, ठीक है ना, रिमेनिंग
तो आपने कहा कि भाई टोटल स्टूडेंट है 80 माइनस आपका हो जाएगा जो है 25 और प्लस 15, कितना हो जाएगा 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस 0 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा ना, तो ये 40 अभी और बचेंगे, 40 अभी और बचेंगे, तो उनकी जो है एवरेज एज कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा कि भाई उनकी जो एवरेज एज है वो हो जाएगी आपकी 1200 माइनस 240 प्लस 350 अपॉन में हो जाएगा आपका 40, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 1200 माइनस कितना आ जाएगा आपका 0 0 5 4 9 और 3 2 5 अपॉन में आपका हो जाएगा 40, कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे जगह यहाँ पे इसको कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा है ना, यहाँ पे कर ले, ठीक है। ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा आपका 0 और 10 में से 9 गया तो 1, ठीक, और यहाँ कितना बचेगा आपका 0, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा आपका 1, 11 में से 5 गया तो 6 और अपॉन में आपका 40 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से जब कैंसिल करेंगे तो 4 एकम 4 कितना बचेगा 2, 21 हो जाएगा, 4 पंचा 20 बचेगा आपका कितना 1 बचेगा, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 15.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 15.25। तो जो आपके जो है रिमेनिंग जो चिल्ड्रन बचे, जो शेष आपके बच्चे बचे, उनका जो एवरेज आ जाएगा 15.25 ईयर आएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। 80 का आपका 15 था, टोटल आपका 1200 हो गया, 15 स्टूडेंट का 16 एवरेज था, इनका टोटल 240 हो गया, 25 का 14 था तो इनका टोटल 350 हो गया, तो जो बाकी 40 बचे उनका एवरेज कितना आ जाएगा आपका, तो उनका आ जाएगा 15.25 ईयर। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है भाई, कि अ बैट्समैन स्कोर्ड 63 रन इन द 12th इनिंग, thereby increasing his average of runs by 2 runs. What is his average of runs after 12th inning? एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 रन बढ़ गया। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है, 43 है, 41 है, 38 है कि 39 है। तो देखिए भाई इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा कि अ बैट्समैन स्कोर्ड 63 रन इन द 12th इनिंग, उसने 12वीं इनिंग में कितने रन बनाए, 63 रन बनाए, ठीक है ना। 12वीं इनिंग में उसने कितने रन बनाए, तो आपने कहा 63। अब एक चीज सोचो कि अगर भाई उसका एवरेज 63 होता 11th पारी में, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो 11th पारी उसकी फिनिश जो आपको एवरेज पता है वो 11th पारी का पता है ना, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन हम मान जो रहे वो 11th पारी का ही तो मानेंगे कि भाई अभी तक एवरेज आपका कुछ था, ठीक है ना। तो अभी एक चीज सोचो, अगर उसका एवरेज जो है 63 होता तो क्या एवरेज बढ़ता क्या, तो आपने कहा नहीं बढ़ता। तो यहां पर जो है, अब यहां पर देखो एवरेज कितना बढ़ गया, 2 रन से 2 रन एवरेज बढ़ गया। तो इसने जो है 12 पारी में 63 रन बनाए, ठीक है ना। अच्छा 11 जब पारी थी तो उसका कुछ एवरेज था, ठीक है ना, उसका कुछ एवरेज था, लेकिन जैसे ही उसने 12वीं पारी खेली उसका एवरेज कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो इंक्रीजेज रन कितने हो जाएंगे, ठीक है ना, एवरेज इंक्रीज कितना हो गया, एवरेज इंक्रीज कितना हो गया, एवरेज इंक्रीजेस तो आपने कहा 2 रन, ठीक है। तो भाई 11वीं पारी में कुछ इसको एवरेज था, अब उसमें 2 रन का एवरेज बढ़ गया, तो टोटल कितने रन इंक्रीज हो गए। तो अगर बात करें कि टोटल इंक्रीजेस रन, तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है आपका 11 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 22 रन,
कितना हो जाएगा 22 रन। ठीक है, तो जो एवरेज है उसमें 22 रन जो है क्या हो गए आपके बढ़ गए। तो अगर बात करें कि एवरेज ऑफ रन्स आफ्टर 12th इनिंग, एवरेज ऑफ रन्स आफ्टर 12th इनिंग, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63 माइनस 22, तो ये आ जाएगा कितना आपका 41, कितना आ जाएगा 41। तो जो है औसत रन कितना है आपका जो है 12 इनिंग के बाद आपका 41 रन, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। भाई अगर उसका एवरेज इतना ही होता तो क्यों बढ़ता, नहीं बढ़ता ना। तो 11वीं पारी में कुछ एवरेज था, ठीक है ना, और अब जो एवरेज बढ़ गया वो 2 रन बढ़ गया, अर्थात 11वीं पारी में ही तो भाई अब ये एवरेज आपका ऐड होगा। तो जो 11वीं पारी में टोटल रन ऐड किए गए वो 22 थे, तो अर्थात एवरेज कितना आ गया 12वीं पारी का, तो 41 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए 11th नंबर का है कि द एवरेज नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय 6 प्लेयर इन अ क्रिकेट मैच वाज 36। इफ वन ऑफ दीज प्लेयर स्कोर्ड 16 रन्स, देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ रन्स ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। तो यहां पर देखो भाई 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है आपकी 6 है। 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है, तो टोटल कितना हो जाएगा। टोटल रन की अगर बात करूं तो भाई 36 इंटू आपका 6 कितना हो जाएगा आपका 6 6 36, 6 3 आपका 18 और आपका 3 कितना हो जाएगा 21। तो जो ये 6 खिलाड़ी हैं इन्होंने टोटल कितने रन बनाए 216। अब करा कि उनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो जो बाकी खिलाड़ी बचे उनका जो है आपका जो है एवरेज कितना है रन बनाने का। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई जब एक ने कितने बनाए 216, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 216 माइनस आपका 16, तो ये हो जाएगा आपका 200, अर्थात जो रिमेनिंग 5 प्लेयर थे उनके द्वारा कितने आपके बनाए गए 200 बनाए गए। ठीक है ना, जो 5 प्लेयर थे, जो 5 प्लेयर बचे आपके उनके द्वारा कितने रन बनाए गए 200 रन बनाए गए। तो एवरेज क्या था उसका, तो आपने कहा 200 अपॉन में 5, 40 आपका उनका रन बनाने का एवरेज था। क्लियर, बात मेरी समझ में आ गई। भाई 6 प्लेयर्स ने बनाए जो कितने रन बनाए, तो 36 जो है उनके रनों की संख्या थी, उनका एवरेज कितना था 36 रन जो उन्होंने रन बनाए। तो टोटल कितने रन बनाए उन 6 लोगों ने मिलकर, तो आपने कहा 216 बनाए। उनमें से एक प्लेयर ने केवल 16 रन बनाए, तो भाई जब एक प्लेयर ने 16 रन बनाए तो जो बाकी 5 प्लेयर बचे उन्होंने कितने रन बनाए, तो आपने कहा 200 रन बनाए। तो भाई उनका एवरेज कितना हो जाएगा सम ऑफ रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट। तो सम ऑफ रिजल्ट कितना आपका 200, नंबर ऑफ रिजल्ट आपका 5 हो जाएगा, तो उनका जो एवरेज है वो 40 रन का है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो जो रिमेनिंग 5 प्लेयर बचे उनका जो एवरेज आ जाएगा वो जाएगा आपका कितना 40 रन। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्रिकेट मैच द रन रेट इन द फर्स्ट 10 ओवर्स वाज ओनली 3.2। व्हाट शुड बी द रन रेट फॉर द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू मीट द टारगेट ऑफ 282 रन्स। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। 282 रनों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 40 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा है, रन रेट मतलब वही औसत ही तो दिया गया है। रन रेट मतलब क्या होता है औसत आपका, ठीक है, एवरेज, कि 10 ओवर में भाई 3.2 का एवरेज है, तो अर्थात उन्होंने 10 ओवर में केवल कितने रन बनाए आपके जो है 32 रन बनाए। ठीक है, तो देखो
10 ओवर में उनका एवरेज कितना था, तो आपने कहा 3.2। तो 10 ओवर में टोटल रन कितने बनाए उन्होंने, टोटल रन कितने बनाए 10 ओवर में, तो आपने कहा 3.2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 32 रन। अच्छा, उनका टोटल टारगेट है कितना, टारगेट है कितना उनका, टारगेट जो है वो है आपका 282 का। उन्होंने अभी तक बनाए कितने हैं 32, उन्होंने अभी तक बनाए कितने हैं 32, तो माइनस का 32, तो अभी उनको बनाना है 250 रन, अभी उनको बनाना है 250 रन। अच्छा, ओवर कितने बचे उनके पास, ओवर है उनके पास अब केवल 40, ओवर है उनके पास 40, तो उनका रन रेट क्या होगा, उनका रन रेट क्या होगा, उनका रन रेट क्या होगा, तो आपने कहा उनको बनाना है 250 रन, ओवर है उनके पास केवल 40, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 6 जा आपका हो जाएगा 24, कितना बचेगा 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 2 जा 8, अब 4 5 जा 20, अर्थात अब उनका अपना रन रेट रखना पड़ेगा 6.25 रन पर ओवर। ठीक है ना, एक ओवर में उनको 6.25 रन बनाने होंगे इस टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो रन रेट कितना हो जाएगा 6.25, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप एवरेज के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे भी होंगे। ठीक है, तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, ठीक है ना, तो क्लास अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उन लोगों तक जो लोग भाई किसी कोचिंग में फ़ीस नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, जिनके पास अर्थ की समस्या है और वो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके तक भी चीज़ें पहुंच सके, कैसे वो आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि एक एक चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से एकदम बेसिक से आपको समझाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।